पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पसीना बहा रहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को घाव भरने का काम करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाव को कुरेद रहे हैं। हमारे सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी ने जयंत चौधरी से बात की, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की गर्मी बढ़ रही है और ये सब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के सभी पार्टी से, उसमें भी झलक रहा है। हम इस समय मौजूद हैं आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी जी के साथ, जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं। मेरठ में, मोदी नगर में, बाद में बागपत भी जाएंगे। इस समय वो मेरठ से मोदी नगर की ओर बढ़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इन चुनावों के बारे में। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज अपना बिजनौर का दौरा जो है वो कैंसिल किया। ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब था वहां पर। आपने ट्विटर पर लिखा कि बिजनौर में तो धूप खिली हुई है, बीजेपी का मौसम खराब है। बताना चाहेंगे कि ये वाकया आपने क्यों कहा? गांव-गांव में विरोध हो रहा है बीजेपी के नेताओं का। लोग सवाल पूछने लाजमी है, पूछना भी चाहिए, पूरा हिसाब भी लेना चाहिए 5 साल का। योगी जी ने जो वादे किए, मतलब जो बीजेपी ने वादे किए थे पिछले विधानसभा चुनाव पे, वो पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने बिजनौर आए थे, वो 2017 में वादा किया था कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से योजना बनाएंगे, नहीं बनी। 70 लाख नौकरी मिलेंगी, ये योगी जी का वादा था। शपथ लेते ही उनका बयान है। अब खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी, और कितनी ले ली। कितने छोटे काम, व्यापार, कारखाने बंद हुए, कितने लोग बेरोजगार आए, क्योंकि हर साल 20 लाख नौजवान लेबर फोर्स में ऐड हो रहे हैं यूपी में। तो फैक्ट ये है कि इन इश्यूज पे जब बीजेपी घिर रही है और वो जवाब नहीं देना चाह रही, तो जिन्ना की बात करके, औरंगजेब को गाली देकर, पाकिस्तान पे गोले डालने वाली बात, इस तरह की एक आक्रामक बातें और ध्रुवीकरण पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। और इस सब से मोदी जी भी बचना चाहते हैं शायद, इसलिए वो आ नहीं रहे। तो ये जब आप एकता की बात करते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये लोग एकजुट हुए हैं, तो आपको लगता है कि जो जाटों और मुसलमानों के बीच में कहा जा रहा था, जो अंतर आए हैं मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से, वो अंतर अब मिट जाएंगे क्योंकि किसानों का प्रदर्शन हुआ था, और ये आपके लिए भी चुनाव में आपको फायदा देगा? वो दंगा हुआ था, उसमें जाट मुस्लिम का तो टैग ही गलत था। एक्चुअली इट वाज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और उसके बाद एक ट्रॉमा था, एक नाराजगी थी सभी में, और फिर बहुत बड़े बहुमत से बीजेपी को लोगों ने जिताया। सच्चाई ये है कि जीतने के बाद भी, अभी भी जब मुख्यमंत्री भी जब पश्चिम में आते हैं, तो वो उसी बात को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं घाव को बार बार वो कुरेदना चाहते हैं, उस दर्द को याद दिलाते हैं। जबकि कोई परिवार का मुखिया होता है, कोई शासक होता है, वो ये सोचता है कि अब घाव भरे जाएं, अब उससे आगे चलें। 5 साल बाद भी वही जो है एक टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर की तरह वही उनकी सुई अटकी हुई है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी यहाँ ये कहते हुए कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस बार जीतेंगे, पर नतीजे उनके फेवर में नहीं भी जाते हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा में वो अब तक लगे रहे हैं, युवाओं के लिए जो अब तक काम किया है पार्टी ने, वो निरंतर चलता रहेगा। मेरठ से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।